व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अभी बारी आ चुकी है ये देखने की कि क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहेगा और आंसर शीट में बहुत कंफ्यूजन है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखे, मैंने बहुत सारे मेल्स देखे कि सर आंसर शीट में क्या कंफ्यूजन है, कौन सी लाइंस आएंगी ड्रॉ हुई हुई, कौन से फॉर्मेट्स आएंगे, क्या पैटर्न है। तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं और सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करता हूं। तो आइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, शेयर जरूर करना सभी दोस्तों के साथ, सबको बता देना ताकि कल सुबह जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले मैंने एक बेसिक फॉर्मेट लिखा है कि अगर आप देखो कि पेपर पैटर्न लगभग इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एनपीओ का होगा जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सपोज अब अगर सब्सक्रिप्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कोई जर्नल आपको नहीं करनी, कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं करनी। तो ये तो आपका एक बेसिक शीट पे हो जाएगा। लेट सपोज आपका यहाँ पे एक शीट लग गया पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 लेट सपोज एक थियरी का आया जिसमें डिफरेंस आ गया रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में, तो ये भी आपका एक सेकंड शीट पे, बेसिक शीट पे हो गया। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से आपको इसने रिटायरमेंट की जर्नल पूछ ली। लेट सपोज इसने आपसे जर्नल पूछ लिया तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी होगी। ओके, लेट सपोज ये जर्नल का एक पेज लग गया। एनपीओ में फंड बेस्ड अकाउंटिंग का उसने बेसिकली आपको बैलेंस शीट में वैल्यू शो करने को कही। अब अगर वैल्यू शो करने को बताई बैलेंस शीट में तो फिर इस सिनेरियो में आपका एक बेसिक पेज यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ना ये जर्नल के फॉर्मेट में होता ना ये। डेथ की आपको नॉर्मली क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। डेथ का आपको जर्नल पास करना है, ये जर्नल पास करना है, और डेथ में प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको दिखाना होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें डिवेंचर का लेट सपोज वेंडर वाला क्वेश्चन आ गया कि मशीनरी खरीदी वेंडर से। इसी तरीके का पैटर्न का पेपर आएगा आपका। तो इस सिनेरियो में आपको फिर जर्नल पास करनी होगी। एक पेज इसमें भी लगेगा, एक पेज इसमें भी लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें आपको एक बेसिक शीट चाहिए होगी जिसका कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, तो आप बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर का। डिवेंचर में बड़ा क्वेश्चन आएगा, एंट्रीज भी आ सकती हैं और अकाउंट बनाने को भी आ सकता है, तो इसमें आपको जर्नल एंट्रीज और अकाउंट चाहिए। रिटायरमेंट में हो सकता है रिटायरमेंट डिसोल्यूशन में अकाउंट्स आए, रिवैल्यूएशन वगैरह, और हो सकता है जर्नल आए। ये इस तरीके की चीज़ है। देन ये थियरी का क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिक शीट चाहिए। फिर ये कंपैरेटिव कॉमन, इसमें भी बेसिक आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाओगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें भी बेसिक आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जर्नल यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 लगभग अगर मैं बात करूं तो आपको ये इस तरीके से जर्नल के आपको पेजेस चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें कैसा फॉर्मेट गिवन है। देखो आपका जो आंसर शीट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। शुरू के 16 पेजेस बिल्कुल बेसिक पेपर्स होंगे, जैसे होते हैं, जैसे पेपर्स होते हैं वैसे होते हैं। उसके बाद 8 पेजेस होंगे जर्नल के फॉर्मेट बने हुए होंगे, जिन पे 8 पेजेस होंगे जिसपे जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ होगा, और 8 पेजेस होंगे जिसमें लेजर का फॉर्मेट बना हुआ होगा। सर कैसी होगी शीट, क्या आप दिखा सकते हो? आओ मैं आपको शीट दिखाऊं। आप लोग अगर देखो यहाँ पे पेज नंबर अगर आप देख पा रहे हो तो पेज नंबर 1 बेसिक है, 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13, आप अगर चलो 13 14 15 16 पेजेस यहाँ पे खत्म हो गए। 16 के बाद देखो भी जर्नल का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है आपके पास कॉपी में। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो बना हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद ऐसे ही ये आपके 8 पेजेस तक बना हुआ होगा, 16 से 24 तक। उसके बाद आपको अब ये लेजर का फॉर्मेट बना हुआ है। देखो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सपोज आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो इनकम एक्सपेंडिचर में आपको खुद से फॉर्मेट अगर ड्रॉ नहीं करना तो आप यहाँ बना सकते हो। इसमें इसे डेट को यहाँ पे कट कर दो, आप इसको यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे आप लिख दो कि ये मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया अमाउंट, और यहाँ पे मैंने इनकम और अमाउंट। अगर आपको नहीं बनाना तो इन दैट केस मैं आपको बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप सीधा सीधा काम शुरू करो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा आप करते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल पहले पेज से आप अगर अपना काम शुरू करो तो उस सिनेरियो में आपको बिल्कुल फर्स्ट पेज से अपना, सबसे पहले मेरे हिसाब से फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना।
क्योंकि स्टार्टिंग पेपर की आपको लास्ट से ही करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आप शुरू कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 कैश फ्लो का है। अब सपोज वो आपके इनिशियल 2 पेजेस ले गया पूरे विद वर्किंग नोट, क्योंकि प्लांट मशीनरी शायद प्रोविजन का, तो आपका 2 पेजेस पे, ये पहला पेज 2 पेजेस पे कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंपैरेटिव बनाना है। तो कंपैरेटिव आप यहाँ पे अपना ही फॉर्मेट पेज नंबर 3 पे कंपैरेटिव पूरे पेज पे बना दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 3 पे आ गया आपका आंसर नंबर 11, ये भी आपने कर दिया। इसके बाद आपको थ्योरी का क्वेश्चन होगा आंसर नंबर 10, तो वो आप यही कहीं पे, या तो आपका इसी पेज पे एडजस्ट हो जाएगा नीचे, या फिर आप चौथे पेज नंबर 4 पे आंसर नंबर 10 आपका पेज नंबर 4 पे, यहाँ आधे पेज पे बड़े मजे में हो जाएगा। तो आपको शुरू के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है उसमें ना जर्नल की जरूरत पड़ेगी, ना ही बेसिकली आपको लेजर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। 7, 8 और 9, इसमें 7 में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, 8 में यूजुअली आपको डिवेंचर की एंट्री, मतलब एक आधा आगे पीछे हो सकता है, और 9 में आप मान के चलो कि रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में चॉइस, तो हो सकता है इसमें जर्नल एंट्री आए, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप सिंपली, अगर आप डायरेक्टली आपको लगता है कि आपको जर्नल का फॉर्मेट यूज करना है, तो जहां पे भी जर्नल आए, जहां पे भी जर्नल आए, आप डायरेक्टली सीधा जर्नल पे जाओ, पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 पे ऑलरेडी फॉर्मेट्स बने हुए हैं जर्नल के, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी फॉर्मेट्स बने हुए हैं, बस जाके आपको सीधा रिटायरमेंट डिसोल्यूशन की अगर जर्नल आई तो आराम से सारी जर्नल कर देना, फिर अगली डिवेंचर की जर्नल आई तो आराम से जर्नल कर देना। तो आपकी 2-3 पेजेस पे ये 2 सवाल हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, उसके लिए आप वापस से अपने नॉर्मल पेज पे आ जाओ, नॉर्मल पेज पे आप बना दो, ठीक है। तो जहां पे भी जर्नल आता है उसके लिए वहां पे जा सकते हो और काम कर सकते हो। अब सपोज क्या होता है कि आपने ये सारा काम कर लिया और आपके बस शुरू के 10 पेजेस तक ही भरे, आपके 10 पेज ही भरे, ये 1 से 10 आपके पेज भर गए। अब बीच में पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, पेज नंबर 16, ये तो खाली पड़े हैं। और आपने तो अब जर्नल पेज नंबर 17 पे करी हुई है, तो आप इस पे क्लियरली मेंशन करके आना बड़ा बड़ा, प्लीज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 17। यहाँ पे भी मेंशन कर देना, प्लीज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 17, प्लीज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 17। इस तरीके से क्लियरली मेंशन कर देना, पेज खाली मत छोड़ के आना। बीच में खाली छोड़ के आओगे ना तो दिक्कत आएगी, टीचर अगर भूल गया, आगे ने चेक नहीं करे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिल्कुल भी ब्लैंक मत छोड़ के आना, लिख देना, ठीक है। और आपको लगता है अगर कि यार ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं चाहता ही नहीं है कोई पंगे लेना, तो आप अपना नॉर्मल फॉर्मेट बना सकते हो। लाइन खींचने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता। आपको प्लेन भी 16 पेजेस मिलेंगे, 16 पेजेस मिलेंगे। आप जर्नल वाले क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दो, आप पहले जो फॉर्मेट्स वाले काम है वो फॉर्मेट्स बना के कर लो। अब सपोज 10 पेज तक आपके फॉर्मेट्स वगैरह का काम हो गया, इन केस 10 पेज तक आपका फॉर्मेट वगैरह काम हो गया, सिर्फ जर्नल रह गई, तो आप पेज नंबर 11 से अपने हिसाब से शुरू कर दो। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी हुए तो आगे जर्नल का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है। और आई डोंट थिंक सो कि आपके 16 पेजेस भी कम है, मुझे तो लगता है 16 पेजेस में आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल थ्योरी के ही है, एक कैश फ्लो का और एक आपका बेसिक जो क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd होगा एक थ्योरी का, तो वो तो आधे ही पेज पे हो जाएंगे, तो बचे 10। अब अगर 10 पेजेस हैं उसमें से एक पेज पे भी इनकम एक्सपेंडिचर मजे में एक पे बन जाएगा। अब जो 2-2, 3-3 वाले क्वेश्चंस हैं 2 मार्क 3 मार्क, वो ऐसे कोई बहुत ज्यादा पेजेस नहीं लेंगे। तो आप आराम से, अगर आप चाहो कि आपको लगता है कि नहीं यार ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप अपने भी हिसाब से कर सकते हो, अपने हिसाब से लाइंस बना के काम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आंसर शीट में आपके पास जो प्लेन पेजेस हैं वो 16 ही हैं, उसके बाद 8 पेज जर्नल के हैं और 8 पेज लेजर के हैं। तो उस हिसाब से देख के आप काम करना, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप उल्टा ही शुरू करना, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना, और पहले आप ये तीनों क्वेश्चंस आपके बेसिक पेज पे हो जाएंगे। फिर ये डिबेंचर के लिए आप सीधा जर्नल का जहां फॉर्मेट बना हुआ है वहां पे एंट्री कर देना। ये भी डिबेंचर की तो एंट्रीज ही हैं, ये डेथ ऑफ अ पार्टनर की भी एंट्री है और रिटायरमेंट की यहाँ पे भी एंट्री है। तो ये जितनी एंट्रीज है ना, ये सब एंट्रीज वाले पेजेस पे करना आप आराम से। बाकी ये सारे आप इस ऑर्डर में अपना आराम से सॉल्व कर सकते हो,
एडवांटेज लेके सारा का सारा काम आपका हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर होगा कि पेजेस पे कैसे काम करना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने हिसाब से लाइन खींच के कर सकते हो, जैसे करते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, होपफुली ये भी मैंने सॉर्ट करी, और कुछ और इशूज आते हैं तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, उसका भी सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय।